8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 22। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 22 को हल करेंगे, जो पेज नंबर 33 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 22, इसमें दक्षताएँ धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझ सकें। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझेंगे, सीखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में लगाएं। जो हमें ये पूर्णांक दे रखे हैं, हमें इन संख्या रेखा पर क्रम से लगाना है। अब देखिए ये कितना है, 5 - 7 6 - 2 0। तो विद्यार्थियों हम इस यहाँ पे देखो दे रखा है 0। अब हम यहाँ एक एक का अंतराल लेकर के भी हम इन पूर्णांकों को दर्शा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरफ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमें 5 को दर्शाना है, तो ये रहा 5। -7 को दर्शाना है, ये रहा -7। 6 को दर्शाना है, ये रहा 6। -2 को दर्शाना है, ये रहा -2। 0 को दर्शाना है, ये रहा 0। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला है सवाल ख। -25 -15 20 10 -20। अब यह देखिए अंतराल ज़्यादा है, तो हम यहाँ 5 का अंतराल लेके संख्या रेखा को बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ है 5 10 15 20 25 30। इस तरफ -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35। अब हमें -25 दर्शाना है, ये रहा -25। -15 दर्शाना है, ये रहा -15। 20 दर्शाना है, ये रहा 20। 10 को दर्शाना है, ये रहा 10। -20 को दर्शाना है, ये रहा -20। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है ग। पूर्णांक दे रखे 12 -6 -18 30 -24। तो विद्यार्थी यहाँ इन पूर्णांकों को देखिए, आप देखिए हमें 6 का अंतराल लेना होगा। ये रहा 0, यहाँ लेंगे 6, यहाँ 12 18 24 30 36। इसी प्रकार से -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42। अब हमें 12 को दर्शाना है, ये रहा 12। -6, ये रहा -6 -18, ये रहा -18 30, ये रहा 30 -24, ये रहा -24। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2। दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं
कि कथन सत्य है या असत्य। इनकी हमें तुलना करनी है और यहाँ सत्य या असत्य हमें उस पर राइट लगाना है। क है संख्या रेखा पर -8 -10 के दाएं ओर स्थित है। देखिए संख्या रेखा पर हम 0 से इस तरफ बढ़ते हैं तो पहले -8 आएगा और यहाँ फिर -10 आगे आएगा। तो क्या -8 -10 के दाएं ओर स्थित है? तो बिल्कुल ये इसके दाएं ओर स्थित होगा, तो ये सत्य है। अगला है ख, संख्या रेखा पर -50 -51 के दाएं ओर स्थित है। देखिए 0 से हम इस तरफ चलते हैं तो -50 और फिर आगे आता है -51, तो -50 -51 के दाएं ओर स्थित है। बिल्कुल -50 -51 के दाएं ओर स्थित है, तो ये भी कथन सत्य है। अगला है ग, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो विद्यार्थियों सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है क्या? तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 अनंत तक चलता रहता है, तो ये कथन असत्य है। ग है -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है। -35 और -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है। देखिए हम 0 से इस तरफ बढ़ते हैं तो -1 आता है और इस तरफ आगे -25 और आगे -35 आता है। तो यानी हम संख्या रेखा पर इधर दाएं ओर बढ़ते हैं तो पूर्णांक का मान बढ़ता जाता है और इस तरफ दाएं ओर बाएं ओर बढ़ते हैं तो पूर्णांकों का मान घटता जाता है या कम होता जाता है। तो -1 इस तरफ है तो ये इनसे बड़ा पूर्णांक है, तो ये कथन सत्य है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, 20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखें। हमें 20 से बड़े कोई भी 5 पूर्णांक लिखने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, 20 से बड़ा हम 21, 22, 23, 24, 25, तो ये पूर्णांक 20 से बड़े हैं। और भी हम दूसरे भी लिख सकते हैं, 20 से बड़े जो भी पूर्णांक हैं उनमें से हम कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं। अगला है चौथा सवाल, 6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखें। अब हमें 6 से छोटे 5 पूर्णांक लिख रहे हैं। 6 से छोटे कौन से हैं? देखिए 5 भी इससे छोटा है, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 और ऋणात्मक वाले जितने भी हैं वो इससे छोटे होंगे। तो इस प्रकार से हम 6 से छोटे कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखें। परवर्ती यानी बाद वाले, यानी इस तरफ वाले लिखने हैं हमें। पूर्णांक कौन से लिखने हैं? दाएं ओर वाले। संख्या 10, 10 का परवर्ती 11, 82 का 83, -51 का -50। देखिए विद्यार्थियों संख्या रेखा पे इस तरफ -50 फिर -51 आता है, यानी इसका परवर्ती कौन सा होगा? -50। -51 का कौन सा होगा? -50। इसी प्रकार से -39 का क्या कौन सा होगा? -38। ठीक है विद्यार्थियों अगला है सवाल नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखे। पूर्ववर्ती यानी पहले वाले, हमें संख्या रेखा पर इस तरफ वाले बाएं ओर वाले लिखने हैं। संख्या दे रही है -37 का पूर्ववर्ती -38। देखिए -37 और उसके बाद आएगा -38, तो ये -37 का पूर्ववर्ती कौन सा होगा? -38। 49 का कौन सा होगा? 49 का होगा 48। 49 का पूर्ववर्ती कौन सा होगा? 48। संख्या -311, इसका पूर्ववर्ती कौन सा होगा? -312। -311 के इधर कौन सा होगा? -312। संख्या 437, इसका पूर्ववर्ती कौन सा होगा? इस तरफ 436। 437 का पूर्ववर्ती 436।
ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 22 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए और इनसे जुड़े हुए सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में हो तो उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।